हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। तो बस दिन की शुरुआत हो गई है। डस्टिंग क्लीनिंग का काम करने के बाद मैंने अपने बालों में शैम्पू कर लिया है। बालों में शैम्पू करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इतना जल्दी मैं 2 दिन पे शैम्पू करती नहीं हूँ, पर यहाँ अभी धूल भरी लू चल रही है तो इस वजह से बाल करे हो गए थे गंदगी से, तो शैम्पू कर लिया है। और बस अब पूजा करने के लिए पूजा रूम में आई हूँ, तो देखा कि मंदिर पर धूल की एक लेयर बैठी हुई है। जबकि रोज़ डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ, पूजा करने से पहले एक कपड़ा से मंदिर को पोंछती हूँ, तस्वीर को पोंछती हूँ। और यहाँ हवा जो चल रही है उस वजह से धूल की एक लेयर, एक परत बैठी हुई है। हाथ से पोंछने पर हाथ में धूल लग जा रहे हैं। और भगवान जी के जो वस्त्र है उस पर भी धूल की एक परत बैठी हुई है, तो भगवान जी के वस्त्र को धोना ज़रूरी हो गया है। तो भगवान जी के जो वस्त्र हैं उनके नीचे जो बिछे हुए आसन है और जो उनकी माला है सबको हटा के उसे शैम्पू से धो लूँगी, फिर साफ़ धुले हुए वस्त्र उन्हें उठा दूँगी। और कान्हा जी को भी नहा धोआ दिया और उनके बाल को भी धो दिया और फिर उन्हें धुले हुए वस्त्र पहना दिया, मुकुट पहना दिया, उनके आभूषण को पहना दिया। और मयूर पंख तो कान्हा जी का प्रिय है, तो उनके साथ उन्हें रख दिया। और अभी 9:15 हो रहा है, तो बस पेंटिंग क्लास जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये जो है यह पतंजलि का है, तो अभी कुछ दिनों से पतंजलि का ही लगा रही हूँ। ज़्यादातर पतंजलि का ही सनस्क्रीन लगाती हूँ। जब घर में रहती हूँ तब तो नहीं लगाती हूँ, पर जब बाहर निकलती हूँ तो ज़रूर से लगा लेती हूँ। फेस पे लगा लेती हूँ, हाथों में लगा लेती हूँ और लगाने के बाद हल्का हल्का मसाज कर लेती हूँ ऊपर की तरफ हाथों को फेरते हुए। और थोड़ा सा न्यूड कलर का लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ, बिंदी, बस इतना ही करती हूँ। और यहाँ मेरा टेबल पर थोड़े सामान अस्त व्यस्त है, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं। तो नाश्ता बनाने का काम होता है, तो बाकी काम को छोड़ के ही जाना पड़ता है। आने के बाद ही घर को सही से पूरी तरह से अरेंज कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कभी उस रूम को ठीक कर पाती हूँ तो ये रूम छूट जाता है, ये रूम को कर पाती हूँ तो वो रूम छूट जाता है। और बस निकल पड़ी हूँ पेंटिंग क्लास के लिए। और घर से 4 कदम ही आगे बढ़ी हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं बांस का स्ट्रक्चर। यहाँ मेला लगने की तैयारी हो रही है, तो यह दुकान के पीछे आप देख रहे हैं बांस का स्ट्रक्चर। यह मेला का गेट बनाया जा रहा है। यहाँ टिकट विंडो होगा, मेन गेट होगा। तो यह जो मेला जिस जगह लग रहा है, बड़ा सा फील्ड है, यह हमारी ही ज़मीन है। इसी में मेला लगाया जा रहा है। अभी जनवरी में ही मेले लगे थे, फिर से मेले लग रहे हैं। और मैं पेंटिंग क्लास से आ गई हूँ, तो जब भी पेंटिंग क्लास से आती हूँ गाड़ी की आवाज़ सुनता है, रैम्बो बालकनी में चला जाता है मुझे देखने के लिए, और ऐसे ही आके दौड़ के मिलता है। जैसे लगता है कि हम लोग कब के बिछड़े हुए हैं, बरसों बाद मिल रहे हैं। इतना तेज़ी से दौड़ के आता है, उछल पड़ता है, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसके पूँछ हिलते हैं, इतनी तेज़ी से हिलने लगते हैं ना। और यह वह प्लास्टिक का डब्बा है, जो प्रोटीन पाउडर का डब्बा मैंने दिखाया था वाइट कलर का, कि इसे ले जा रही हूँ पेंटिंग क्लास और इसमें पेंट करके इसमें प्लांट लगा लूँगी। तो बस इसका काम कंप्लीट हो गया है। इसमें पेंट हो गए हैं, इसमें फूल पत्ती बन गई है और इसके ऊपर वार्निश करना बाकी था, तो वह भी हो गया है और यह कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मिट्टी भर के इसमें प्लांट लगा देने हैं। और आज इतने सारे केले आ गए हैं। यह अपने ही पेड़ का केला है, तो मेरे ही कैंपस में केला का पेड़ है, उसी में यह केले होते हैं। तो बस साल में 1-2 बार इतने बड़े बड़े केले निकल आते हैं पेड़ से। तो बस इतना केला आ गया है, तो अब तो 2-3 दिन केला ही केला बनेगा। कल तो केले की सब्ज़ी बना ली थी, आज केले के कोफ्ते बना लूँगी। और बस दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह नाश्ता का बनाते समय मैंने दूध को नहीं उबाला था, और जब आई हूँ तो सबसे पहले दूध को चढ़ा दिया था उबलने को, क्योंकि डर था कि कहीं दूध फट ना जाए, लेकिन शुक्र है कि दूध फटा नहीं। और इसमें मैंने केले डाल दिए हैं और 1 लीटर पानी डाल के कुकर में डालकर गैस पे चढ़ा दिया है। और 2 सीटी आने के बाद फिर हम गैस को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ दाल चढ़ा लिया है और परवल के भरता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। केला का कोफ्ता, परवल का भरता रहेगा, चावल दाल रहेगा। तो परवल का भरता बनाने के लिए मैंने थोड़े से परवल लिए हैं, उसके ऊपर नीचे वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा काट दिया है और गैस चूल्हे पे जाली रख दी है और उस पर परवल रख देंगे और घुमा घुमा के इसे पका लेंगे आग पे। आग पे पके हुए परवल के भरते बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कुकर में 2 सीटी लग गई है।
इसके बाद इसका प्रेशर इसमें रहने देंगे। जब अपने आप प्रेशर निकल जाएगा तो इसका ढक्कन खोल के केले को निकाल लेंगे। केला को मैंने छीला नहीं था, छिलके सहित ही उबाला। छिलके सहित उबालने से यह होता है कि इसके छिलके ठंडा होने के बाद आसानी से उतर आते हैं, इस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी केला के छिलकों को हटाने से क्या होता है ना, हाथ में उसके रस लग जाते हैं तो हाथ में दाग लग जाते हैं। तो इस तरह से हाथ में दाग भी नहीं लगेंगे। और केला ठंडा हो गया है, इसके छिलके आसानी से उतर रहे हैं और एक एक करके सबका छिलका उतार लेते हैं। केले बहुत किस्म के आते हैं, कुछ केले सॉफ्ट होते हैं, कुछ कड़े होते हैं, सख्त होते हैं। तो ये जो केले हैं ना, ये सख्त है। कल मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी तो सीज गई थी, पर उसके बाद भी बीच में जो इसका बीच वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ काले काले से थोड़े से दिखते हैं, वो चीज़ कड़ा ही रहा। कितना देर भी इसे चूल्हे पे मैंने चढ़ा के रखा कि यह बिल्कुल बराबर से मुलायम हो जाए, चारों तरफ से, अंदर से बाहर से। लेकिन बीच वाला थोड़ा सा हिस्सा में कड़ापन ही रहा। तो यहाँ उबल जाने के बाद भी बीच वाले हिस्से करे करे रह जा रहे हैं। तो इसे मैश करने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है, दाब दाब के मैश करना पड़ रहा है। लेकिन यह कच्चे नहीं है, यह पक चुके हैं। तो थोड़े थोड़े इसमें गुठली जैसी इसकी रह जा रही है। कोई बात नहीं, इसे जितना हो सकता है हम इसे मैश कर लेंगे। उसके बाद इसकी जब इसके बॉल बनाएंगे, जब इसे फ्राई करेंगे तो फिर ठीक ही लगेंगे। और यहाँ मैंने एक बॉयल आलू ले लिया है। पहले तो केले को अच्छे से मैश कर लिया, एक बॉयल आलू ले लिया और एक बड़ा चम्मच बेसन ले लिया है और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया। लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार लेंगे और 1/4 छोटा चम्मच गोल मिर्च पाउडर और हल्के स्वाद में नमक ले लिया और 6 से 7 लहसुन की कलियों को ग्रेट कर लिया, उसे भी ले लिया। और आलू को मैश करते हैं और हाथों से इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। जो थोड़ी थोड़ी सख्त गुठलियाँ हैं उसे भी तोड़ते चले जाएंगे। और हल्दी तो छूट ही गया था, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी ले लिया है, इसे भी मिला लेते हैं। और इसके बाद हमें इसके बॉल बना के इसे फ्राई करने हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई करने भर कढ़ाई में तेल ले लिया। जब तेल गर्म हो गया, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, धुआंधार गर्म नहीं करना है, बस हमारा मीडियम से ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है तेल। इसके बाद हम इस तरह से इसके बॉल बना के तेल में छोड़ते जाएंगे और एक बार में तेल में जितना बॉल आ जाए उतना डाल के इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे हम चला चला के गोल्डन चारों तरफ से कर लेंगे। इतना करने में हमें मीडियम फ्लेम पे अगर हम इतना करते हैं तो हमें 10 मिनट लग जाएंगे। इसे हमें चारों तरफ से चला चला के अच्छे से गोल्डन कर लेने हैं। मध्यम आंच पे अच्छे से फ्राई होंगे, टेस्ट भी आएगा। मैंने इसमें अदरक नहीं डाला है, आप चाहे तो जब इसका मिश्रण तैयार करें इस बॉल के लिए तो इसमें अदरक डाल सकते हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं मिश्रण में। और बस यह गोल्डन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में। यहाँ मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। मिश्रण के सारे बॉल फ्राई हो गए हैं। अब इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, रफली इसे कट कर लिया है और थोड़े से लहसुन है, उसके छिलके उतार लिए हैं और 10 से 12 काली मिर्च है। थोड़े से गरम मसाले हैं जिसमें एक इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़ी सी जावित्री है और जो भी आप लेना चाहें, एक लौंग है वह ले सकते हैं। और थोड़े से पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ मैंने चूल्हे पे ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जब जीरा तड़क जाए तो फिर थोड़े से आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं यहाँ बहुत कम ही 2 लाल मिर्च डाल रही हूँ और 2 तेज़पत्ते को डाल रही हूँ। और बस जीरा तड़क गया है, धुआं उठना शुरू हो गया है, तो जो पेस्ट मैंने तैयार किया था उसे डाल देते हैं और इसे हम छलनी से लगातार चलाएंगे। और जब यह थोड़ा सा सूख जाए, इसका पानी 50% इसका पानी सूख जाएगा, तो इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। तो यहाँ पानी थोड़ा सा सूख गया है तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे हम मिला लेते हैं। और इसमें और बाकी मसाले डालने हैं। तो यहाँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर आप चाहे तो इससे कम भी डाल सकते हैं या फिर इसे आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको जैसा टेस्ट पसंद हो वैसा डाल सकते हैं। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और 2-4 बार चलाने के बाद मैंने इसमें 2 चुटकी कस्तूरी मेथी डाल दी है, 1 बड़ा चम्मच दही डाल दिया है। दही बस इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा दही डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा। और इसे हम लगातार चलाएँगे, तेल छोड़ने तक हम इसे चलाएँगे। और यह सारा मसाला भुनने का काम मध्यम फ्लेम पे ही करेंगे।
बस। और अब मसाला तेल छोड़ने लगा है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। जिस जार में मसाला पीसा था उसी में पानी डालकर धोकर उसी पानी को इसमें डाल रही हूँ। तो 1 कटोरी पानी डाला है, 1 कटोरी और डालने की ज़रूरत है। यहाँ मेरा ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ा नहीं बन रहा है, मैं थोड़ा सा पतला ग्रेवी ही रखती हूँ। अगर आप गाढ़ा ग्रेवी बनाना चाहे तो पानी को थोड़ा सा कम ही डालें और इसमें उबाल आने देंगे। 1 उबाल आने को है और इसमें हम डाल देते हैं बॉल्स और 2-3 उबाल आने के बाद इसे ढक देंगे। 5 मिनट तक ढका ही रहने देंगे बस। तो 5 मिनट में ही इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और यह खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और बस 5 मिनट बाद यह हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और यहाँ मैं जल्दी से फटाफट खाना निकाल रही हूँ क्योंकि सभी को जोर की भूख लग गई है। और चावल है, दाल है, परवल का चोखा है और आलू का रायता और यह हमारे कोफ्ते। आप लोग भी आ जाइए। और आज काम वाली दिन में नहीं आई थी तो अभी शाम में आई है। देखिए 3 टाइम के बर्तन कितने इकट्ठे हो गए। वो तो बेसिन है तो इतना सारा बर्तन इसमें जमा हो गया है, नहीं तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है, इधर उधर बर्तन रखने पड़ते हैं। तो इस बड़े बेसिन होने से यही फ़ायदा है कि 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम तक का बर्तन इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। आपको काम करने में परेशानी नहीं होगी। और यह मेरा डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट हो गया है। उस दिन मैं बना रही थी इसका वीडियो बना रही थी, तो बस इसका वीडियो बन गया है और वीडियो को भी अपलोड कर दिया है मेरे दूसरे चैनल द हाउस ऑफ थिंग्स पे। सिंपल सा डिज़ाइन है, सुंदर सा डिज़ाइन है। कभी मैं कोई स्वेटर बनाऊंगी तो इस डिज़ाइन को अप्लाई करूंगी। और उस दिन मार्केट से 2 पॉट लिए थे तो इसमें फ्लावर को प्लांट कर देना है। 2 इंडोर प्लांट है, उसे ही इसमें लगाने हैं। तो जब मैं इसे घर पर लाई तो देखने के बाद अच्छा लगने लगा। वहाँ लग रहा था कि येलो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यह भी अच्छा लग रहा है। लग जाने के बाद अच्छा लगेगा। तो कैंपस में मिट्टी है, वहाँ से मिट्टी मंगा लिया है और इसमें मिट्टी भर देना है। उसके बाद इस प्लांट को प्लांट कर देना है। यह काम मैं अभी अपने नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहना है और जो हवा चल रही है ना, इस वजह से और स्किन ड्राई हो रहा है तो मेरे हाथों की उंगलियों की स्किन और भी फट रहे हैं। तो इस वजह से भी मैंने अपनी काम वाली को ही कहा है कि वह यह काम कर दे। जब किसी पौधे को लगाना हो तो शाम के समय लगाना अच्छा होता है क्योंकि शाम के बाद फिर रात और रात के बाद दिन होते हैं। तो रात में पौधे को अपने आप को उस मिट्टी में एडजस्ट करने का मौका मिलता है और दिन की तपिश में यह कुम्हला जाएंगे। तो अभी शाम का समय है और प्लांटेशन का काम हो रहा है। अभी मेरे पास एरिका पम के 2 बड़े बड़े प्लांट है। तो मैं चाह रही हूँ कि है ना, दोनों प्लांट को इंडोर प्लांट की तरह अंदर रखूँ। जब अंदर रखती हूँ तो 1 सप्ताह बाद उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो फिर बाहर रखना पड़ता है। तो इस तरह से 2 प्लांट और यह इंडोर प्लांट ले लिया कि अगर वह 1 सप्ताह उसे अंदर रखूँगी, फिर इसके बाद 1 सप्ताह इसे रखूँगी, 1 सप्ताह फिर उसे रखूँगी, 1 सप्ताह इसे रखूँगी। तो अल्टरनेट इस तरह से रखूँगी। अब वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।